नमस्कार। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम अर्थ अनर्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, दिवाली के बाद आज शेयर मार्केट खुला, लेकिन उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक तरीके से कहें तो शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में लगभग 2-2% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 2% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट ही हम कहते हैं। सेंसेक्स लगभग 1400 अंक तक टूट चुका है। निफ्टी में भी 550 अंक तक की गिरावट दर्ज की गई है। और ये गिरावट क्यों हुई, क्या ये एक्सपेक्टेड था? इन सब सवालों पर हम अपने इस खास कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। बहरहाल अभी तक 9 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के शेयर मार्केट में डूब चुके हैं, क्योंकि 2% की गिरावट लगभग 9 लाख करोड़ जो अंक है उसका आंकड़ा ये पेश करती है। आज सोमवार को दिवाली के बाद जब शेयर मार्केट खुला तो 79,724 पर खुला था, लेकिन गिरते गिरते ये 78,100 के आसपास सिकुड़ चुका है। दिवाली के बाद जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी उसमें थोड़ी बहुत बढ़त दर्ज की गई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो अंदाज लगा रहे थे कि इसमें अभी और गिरावट होगी, क्योंकि जो शेयर मार्केट है, भारतीय शेयर बाज़ार, खास करके जिसे हम निफ्टी और सेंसेक्स कहते हैं, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जो प्राइसेस हैं वो अभी इन्फ्लेटेड हैं। और किन वजहों से इसमें गिरावट हुई है, हम ज़रा उन वजहों पर भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है, यानी वजह नंबर 1, इसको आप मान लीजिए कि अमेरिका में जो चुनाव होने हैं, कल वहाँ वोटिंग होनी है 5 तारीख को, और इन चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, क्या कमला हैरिस जीतेंगी, इस पर बहुत बड़ा फैक्टर है ये, जिस पर पूरी दुनिया के शेयर बाज़ार निर्भर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि भारतीय बाज़ार भी इस पर निर्भर कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों के बीच, यानी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, अभी सत्ता में भी उन्हीं की सरकार है, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। और ये अंदाज़ लगा पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि दोनों में से कौन सरकार में आ सकते हैं। और यही वजह है कि जो निवेशक हैं वो ऊंट किस करवट बैठेगा, इस अंदेशे से अभी थोड़े से नर्वस चल रहे हैं। और जब भी कोई नर्वस होता है, खास करके बड़े निवेशक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त वो अपने पैसे निकाल कर अपने पास रख लेते हैं कि चलो भाई, फ़ायदा हो ना हो, कम से कम बहुत भारी नुकसान तो हमें नहीं होना चाहिए। और जब शेयर मार्केट से पैसे निकालते हैं लोग, तो एक तरीके से बिकवाली का दौर शुरू हो जाता है। और जब बिकवाली का दौर शुरू हो जाता है तो सिंपल अर्थशास्त्र के फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूएशन कम होने लगता है, चीज़ों के दाम कम होने लगते हैं, और इसी प्रकार शेयर मार्केट में शेयरों के दाम कम होने लगते हैं, जिसे हम शेयर बाज़ार का गिरना कहते हैं। दूसरी जो बहुत प्रमुख वजह है, वो जो वैल्यूएशन है हमारे इंडिसेस के, यानी शेयरों के, वो अभी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। मतलब सिंपल है कि जो शेयरों के दाम हैं वो थोड़े से अपनी ओरिजिनल कीमत से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। एक्सपर्ट्स भी ऐसा ही कह रहे हैं। अब निफ्टी 50 की अगर बात करें तो जो पीई रेशियो होता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वो इस वक्त 22.7 पर चल रहा है निफ्टी 50 के लिए। अब 22.7 को अगर देखें तो ये जो पीई का रेशियो 2 साल का औसत रेशियो था 22.2, इससे कहीं ज़्यादा है, इससे आधा प्रतिशत ज़्यादा है। तो जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो तो बाज़ार में थोड़ी बहुत भी बिकवाली बहुत बड़ी गिरावट को अंजाम दे देती है, जिसे हम अभी देख रहे हैं। तीसरा फैक्टर यूएस का ही है, यूएस फेडरल रिजर्व, यानी वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है। हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में यूएस फेडरल बैंक
रिजर्व जो है वो लगातार अपने रेट्स को काफ़ी ऊंचा रख रहा था। आम तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका जैसे देश में जो इंटरेस्ट ब्याज दरें होती हैं वो शून्य के आसपास होती हैं, लेकिन चूंकि वहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई थी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट से पैसा सक करने के लिए यूएस फेड ने लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए रखा 2-2.5 साल तक, और अब जाकर कहीं उसमें एक सॉफ्ट लैंडिंग यानी रेट कट पिछली बार पहली बार 2.5 साल में हुआ था 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा प्रतिशत, और फिर उम्मीद की जा रही है कि 7 तारीख को जो पॉलिसी आउटकम है उनका वो आएगा और इस बार भी 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% रेट कट हो सकता है। तो अब सवाल है कि जब भी बैंकों के रेट कट होते हैं शेयर बाजार तो चढ़ता है, लेकिन यहाँ गिर क्यों रहा है? तो एक्सपर्ट्स की राय है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो रेट कट की संभावना है यूएस फेड में, वो मार्केट पहले ही उसको फैक्टर इन कर चुका है, इसलिए अब रेट कट होने पर भी उसे कोई बढ़ोतरी का इंजेक्शन नहीं लगने वाला है। पहले ही वो दवा जो है एक तरीके से कहें तो वो असर कर चुकी है। चौथा बड़ा फैक्टर है कि जो Q2 के रिजल्ट्स हमारे आए हैं, कंपनियों के नतीजे आए हैं Q2 यानी पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून और दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, जिसके रिजल्ट्स अभी अक्टूबर में हमने देखे, वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं रहे हैं। कंपनियों के नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और नतीजे अच्छे नहीं रहने की जो सबसे ख़ास वजह थी वो ये है कि भारत जैसे देश में जहां कंजम्पशन अभी बढ़ाने की ज़रूरत है, वहां कंजम्पशन लगातार कम होते जा रहा है। कंजम्पशन कम होने की वजह है महंगाई का बढ़ना, लोगों की आय का कम होना, और इसका सीधा असर मार्केट में हम देख पा रहे हैं। इस वजह से हम जो मार्केट आज गिरा है वो हम देख रहे हैं। अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ा तो ये मार्केट के लिए और भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब लोगों के पास अपने ख़रीद से, अपने डेली की ज़रूरतों से ज़्यादा पैसे होते हैं तब मार्केट में लगाते हैं। अगर लोग उसी में व्यस्त हैं, उससे ज़्यादा पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, तो मार्केट में आम निवेशकों का पैसा नहीं लगेगा। पांचवा फैक्टर शार्प सेल ऑफ बाई एफपीआईज हम मान सकते हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बड़ा पैसा लगा होता है, और हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा विदेशी निवेशकों ने निकाले। इसके पहले के महीनों में भी लगातार विदेशी निवेशक भारतीय बाज़ारों से पैसा निकाल रहे हैं। सवाल है कि पैसा कहाँ लगा रहे हैं वो? सवाल का जवाब ये है कि वो चीन के बाज़ार में लगा रहे हैं। चीन ने अभी अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी बहुत चेंजेस करते हुए एक बूस्ट दिया है अपनी कंपनियों को, और वहाँ निवेशक ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो जो एफपीआईज ने बहुत ज़्यादा सेल ऑफ किया है उसका नतीजा हो रहा है कि बाज़ार गिर रहा है, क्योंकि जब बाज़ार गिरने लगता है तो लोग थोड़े से परेशान होते हैं। हमारे आपके जैसे आम निवेशक घबरा जाते हैं, और घबराहट में वो भी अपनी बिकवाली शुरू कर देते हैं। और अर्थशास्त्र का सीधा फार्मूला है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिक्री के लिए बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है, मांग कम हो जाती है खरीदारों की, तो उसकी कीमत गिरने लगती है, और यही वजह है 5 फैक्टर कि बाज़ार गिरा हुआ है। अब सवाल ये है कि एक आम निवेशक क्या करे? देखिए, अगर आपने इस भीड़ में पैसे लगाए हैं, पिछले 2-3 महीने में पैसे लगाए हैं जब बाज़ार अपनी पीक पर था, तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम 4% तक का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा होगा इसी 2-3 महीनों के अंदर। लेकिन अगर आपने पैसे साल भर 2 साल पहले लगाए हैं तो आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर पीक से आप देखें 85,000 जहाँ तक मार्केट गया था सेंसेक्स, और 25,000 के ऊपर जहाँ निफ्टी गया था, अगर उससे देखें तो आपको नुकसान है। तो अगर आपका निवेश जो है वो बेहतर कंपनियों में लगा हुआ है, कंपनी की प्रोफाइल देखकर आपने निवेश किया है, वो कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है तो घबराहट में पैसे ना निकालें। हाँ, थोड़ा बहुत एवरेज भी आप कर सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत इस गिरे बाज़ार में ख़रीदारी करके आप अपनी ख़रीद को एवरेज कर सकते हैं,
अपनी खरीद मूल्य को कम कर सकते हैं। लेकिन डीआईआईज जो भी हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी गिरे बाजार में बहुत ज़्यादा समय तक भरोसा नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने गिरते हुए पैसे की चिंता होती है, वो भी निकालेंगे। बहरहाल जैसे जैसे ये पांचों फैक्टर जो हमने कहे, इसमें से यूएस चुनाव सबसे बड़ा फैक्टर है, और वहाँ के चुनाव के नतीजे जैसे ही आ जाएंगे, अभी उसमें 1 महीना समय लगेगा लगभग, उसके बाद बाजार संभलने लगेंगे। तब तक हमें भी बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।